हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी की 9th की मैथमेटिक्स कर रहे थे, जिसका पहला चैप्टर था रियल नंबर। अगेन आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग रियल नंबर का रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम लोग ने इससे पहले 7 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हम लोग ने रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था। आज हम लोग उसका रिवीजन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। इस पे क्या है, यहाँ पे बार है 4 के ऊपर, और ये 1 और 4 दोनों के ऊपर बार है। तो इन चारों में से कौन सा रेशनल नंबर है। तो देखिए, ये तो ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि ये एंड हो जा रहा है, तो ये तो रेशनल होगा। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं होगा, बट 4 क्या होगा, रिपीट करेगा। टिंग बट रिपीटिंग, तो ये क्या होगा, ये भी रेशनल होगा, रेशनल नंबर होगा। थर्ड है, थर्ड पे आते हैं हम लोग। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग, रेशनल, तो ये रेशनल नंबर होगा। और लास्ट वाला है, ये क्या है, देखिए ये कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या होगा, ये इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर। तो हमसे पूछा क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। अब हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है रेशनल नंबर है। तो देखिए, जितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो तो इरेशनल होते हैं। तो √2 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये तो इरेशनल होगा। 23 भी क्या है, 23 प्राइम नंबर होता है और उसका स्क्वायर रूट, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। और 225 ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का, ये रेशनल होगा, रेशनल नंबर होगा। देखिए, और लास्ट क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल टाइप है। नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म ना हो और कोई पैटर्न भी ना रिपीट करे। नॉन रिपीटिंग, इस टाइप के डेसिमल क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो रिवीजन में हम लोग ने फिर से क्लियर कर लिया है कि कौन से रेशनल होंगे, कौन से इरेशनल होंगे। रेशनल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए और इरेशनल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरी रेशनल नंबर इज अ, हर रेशनल नंबर क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। हाँ, सही बात है। अ होल नंबर, होल नंबर भी होता है। एन इंटीजर, ये सब तो होता ही है, लेकिन क्या होता है,
एंड एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ओके, गॉट इट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा √2 का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड 5 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2/5 एंड 3/4। ये हम लोग ने फर्स्ट या सेकंड क्लास में इस तरह का क्वेश्चन किया था। तो रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले क्या करना था, हमें x 2/5 मान लेंगे एंड y को 3/4 मान लेंगे। यहाँ पे n क्या हो जाएगा? 5। तो हमें पहले d निकालना होता था। d निकालने का क्या फॉर्मूला होता था? y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो y माइनस 3/4 माइनस 2/5 अपॉन n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 दैट इज 6। डिनोमिनेटर में तो 6 हो जाएगा। यहाँ क्या एलसीएम आ जाएगा? 20। यहाँ हो जाएगा 15। यहाँ हो जाएगा 8। तो 7/20 अपॉन 6। 6 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 7/120। ओके, तो ये क्या हो गया? हमारा डी हो गया। अब डी निकालने के बाद क्या करना था हमें? x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, एक्स प्लस 5d और x प्लस, अच्छा 5, हमें 5 रेशनल नंबर निकालना था तो हम 5 तक जाएंगे। तो अब x प्लस डी करेंगे। x कितना था हमारा? 2/5 प्लस 7/120। फिर 2/5 प्लस 2d दैट इज 14/120। फिर 2/5 प्लस 3 7 जा 21/120। फिर 2/5 प्लस 28/120 और फिर 2/5 प्लस 35/120। ओके, अब क्या करेंगे? इसको 5 और 120 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 120 ही आएगा। अब 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। 24 2 जा 48 प्लस 7। फिर 48 प्लस 14। फिर 48 प्लस 21। फिर 48 प्लस 28 अपॉन 120। फिर 48 प्लस 35 अपॉन 120। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। 48 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 55 अपॉन 120। फिर 62 अपॉन 120। फिर 69 अपॉन 120। फिर
76/120 और 83/120। ये हमें 5 रेशनल नंबर इस तरीके से मिल जाएंगे। हमें जब भी रेशनल नंबर निकालने होते थे तो हम दोनों फ्रैक्शन को, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को x मानेंगे और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को y मानेंगे। n जो है 5 हो जाएगा, फिर d निकाल लेंगे, फिर x प्लस टी, एक्स प्लस 2d, वहाँ तक जाएंगे, उस टर्म तक जाएंगे जितने हमें रेशनल नंबर निकालने होते थे। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर इस तरह का डेसिमल था कि एक्सप्रेस 0.57 बार होगा। ये 57 बार होगा। ओके, इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहले लेट x कर लीजिए 0.575757 इस तरीके से सो ऑन, इसको 1 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, डेसिमल के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100x, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है 2 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, 2 प्लेस आगे बढ़ जाएगा राइट की तरफ। 57.57.57 इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम सेकंड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड में से 1 को माइनस करेंगे तो 100x माइनस x दैट इज 57.5757 सो ऑन, उसमें से 0.5757 इस तरीके से रिपीट माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सिर्फ 57 और यहाँ मिल जाएगा 99x। s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 57/99। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये बार था यहाँ पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। विदाउट एक्चुअल डिवीजन एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह का भी क्वेश्चन पे हम लोग ने एक्सरसाइज की थी कि बिना डिवाइड के हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा डेसिमल होगा या नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन बनाई थी कि अगर 2 और 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं तो फिर वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 2 और 5 के अलावा आ रहे हैं कोई नंबर तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, फैक्टर करके देखेंगे। तो 80 का देखिए यहाँ पे क्या फैक्टर आएगा, 80 को हम तोड़ लेते हैं, इसको 4 × 20 कर सकते हैं, फिर इसको और करते हैं 2 × 2 और फिर 2 × 2 × 5 दैट इज 2 की पावर 4 × 5। तो ये सिर्फ 2 और 5 में इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, ये वाला जो ये टर्मिनेटिंग होगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे 7/24। 7/24 24 का करेंगे फैक्टर तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 तो आ रहा है लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है। 2 और 5 के अलावा और नहीं आना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम इस तरीके से बता सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो डेसिमल एंड हो जाए कुछ प्लेसेस के बाद जाके, और नॉन टर्मिनेटिंग वो जो कभी एंड ना हो, वो रिपीट या नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। ओके, गॉट इट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंप्लीफाई। अब हमें कुछ सिंप्लीफाई करने हैं। तो देखिए पहला है 6 माइनस रूट 6 और 6 प्लस रूट 6। तो ये इस फॉर्म का a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस तरह का जब भी होता है तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, दैट इज 6 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और माइनस रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 6, हमें मिल जाएगा 30। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ये यहाँ पे स्क्वायर होगा रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये भी एक आइडेंटिटी बन रही है, ए माइनस बी का स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab। ओके, तो यहाँ a हो जाएगा रूट 5 और b हो जाएगा रूट 3। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, तो रूट 5 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 2, और रूट 5 इंटू रूट 3 करेंगे तो 15। 5 प्लस 3 8 माइनस 2 रूट 15 हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा है क्या, रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, किसी नॉन रेशनल या इरेशनल नंबर को क्या करना, रेशनल बनाना। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, अगर प्लस में रहता है तो माइनस साइन के साथ रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है, और माइनस में रहेगा तो प्लस में। तो हम इसको क्या करेंगे, इसी के डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन के साथ इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बना देंगे। 5 माइनस रूट 3 और 5 माइनस 3 रूट 2। ओके, तो देखिए ऊपर ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 5 माइनस 3 रूट 2, और नीचे हमेशा किस फॉर्म का बनता है, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो जिसका एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे, तो 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 25 माइनस 3 3 जा 9, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 18। 25 माइनस 18, 5 माइनस 3 रूट 2, 25 में से 18 जाएगा तो 7। ओके, अब जैसे 3 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 18 कैसे आया, जैसे नहीं समझ में आया तो 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2 कीजिए। तो 3 इंटू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 9 2 जाए 18। तो इस तरीके से 3 रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 18 मिल जाएगा। गॉट इट। रेशनलाइजेशन इस तरीके से हम लोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंप्लीफाई। यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं, लिख देते हैं। सिंप्लीफाई जैसे एक्सपोनेंट का ले लीजिए, 64 अपॉन 729
-1/6। इसको कैसे करेंगे? तो देखिए 64 और 729 का -1/6 है, तो इसको क्या लिख लेंगे, 64 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6 -1 की पावर 6 मिलेगा। फिर क्या करेंगे, 2 की पावर 3 6 कॉमन ले लेंगे इंटू -1/6, 6 से 6 कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 2 की पावर 3 होल की पावर -1। अब जिसके ऊपर -1 लगा रहता है उसका मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाना। तो 2/3 की जगह हमें 3/2 आंसर मिलेगा। गॉट इट? तो फ्रेंड्स, ये हम लोग की रिवीजन क्लास